अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं CH अकमल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल CH डेयरी उकाड़ा। सबसे पहले तो आप सब बहन भाइयों को रमजान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत बरकतों और रहमतों वाला महीना है जी। और मेरे आज व्लॉग बनाने का मकसद है कि मैं आपको बताऊं कि आखिर हम देसी घी और मक्खन किस तरह तैयार करते हैं। बहुत सारे बहन भाइयों ने मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे ये सवाल मुझसे पूछा है कि आखिर आप ये घी कहाँ बैठ के बनाते हैं, कहाँ पैकिंग करते हैं, इसका क्या तरीकाकार है और आप मक्खन और घी किस तरह बनाते हैं। तो आज मैं आपको अपने व्लॉग में ये सारा कुछ बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि आखिर हम देसी घी किस तरह तैयार करते हैं और किस तरह आप तक पहुंचता है। तो बताते हैं जी किस तरह हम सारा प्रोसीजर ये करते हैं। आज एक एक बात हम आपको बता रहे हैं जी इंशाल्लाह। तो आए हमारे साथ जी। सबसे पहले तो ये क्रीम आ गई जी हमारे पास। ये क्रीम जिसको हम मलाई कहते हैं, मलाई और क्रीम एक ही है। ये आप देखें क्लोज होके, ये आज की फ्रेश और ताज़ा क्रीम है। इसको आप फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको जाग लगा के इसका मक्खन बना के इसके बाद आप इसका घी भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे आइए। ये आ गई जी बासी क्रीम, जिसे हम कहते हैं ना बासी क्रीम, मतलब ये कल की क्रीम है। वो आज की क्रीम फ्रेश थी और ये कल की है। और इस तरह ये मलाई हमारे पास आती है और हम आपको बता रहे हैं कि इसको हम कैसे टेस्ट करते हैं। अब हम इसका सैंपल उठाएंगे। ये जी हम सैंपल उठाने लगे हैं। हर कैन से हम 3-3 चम्मच जो है ना वो सैंपल के लेंगे। ये फ्रेश क्रीम के हमने 3 चम्मच उठा लिए जी और अब हम बासी क्रीम के 3 चम्मच उठाएंगे जी। सफाई आप देख सकते हैं, हमारी डेयरी की सफाई आप देख सकते हैं किस तरह की सफाई। अब हम सैंपल जो क्रीम का हमने उठाया था जी, जो मलाई हमने ली थी, मलाई और क्रीम एक ही चीज है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं बार बार, ये आप घी जो बनाते हैं ये मलाई का होता है या क्रीम का होता है। और इन सब बहन भाइयों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि मलाई और क्रीम एक ही चीज है। मलाई जब आप दूध गर्म करते ऊपर आ जाती है और जो क्रीम होती है वो दूध में से निकाल लेते हैं कच्चे दूध से, वो होती एक ही चीज है। उसमें अगर कोई मिक्सिंग किसी किस्म की ना की जाए तो वो 10/10 होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको बड़े अच्छे तरीके से चेक करते हैं जब हमारे पास क्रीम आती है। आप देखिए हमारे पास क्रीम आई है, उसका हमने सैंपल उठाया। सैंपल उठा के हम लेबोरेटरी में आ गए। अब लेबोरेटरी पास होगी तो फिर हम इसका मक्खन बना के घी बनाएंगे। अगर लेबोरेटरी फेल आती है तो हम इसको जहां से ली उनको हम वापस कर देंगे। चलो अब ये क्रीम का जो टेस्ट है ना, सबसे पहले हम देखेंगे मलाई में इसमें फैट कितनी है, मतलब इसमें घी कितना आएगा। अगर आप हमसे क्रीम भी लेते हैं तो इंशाल्लाह उसमें हाफ घी निकलेगा और उसी के ये फैट और टेस्ट हो रहा है। ये ना फैट चेक कर रहे हैं। फैट का मतलब ये होता है कि इसमें घी कितना है और इंशाल्लाह हमारी जो फैट है ना वो 50+ होती है। जितनी आप हमसे क्रीम लेंगे इंशाल्लाह हाफ उसमें से घी निकलेगा। अगर आप 5 kg हमसे क्रीम लेते हैं उसमें से 2.5 kg जो है ना वो घी निकलेगा गारंटी के साथ। और ये उसका टेस्ट हो रहा है उसको चेक करने के लिए कि इसमें आकर फैट कितनी है। ये आप देख सकते हैं जी, ये फैट टेस्ट हो रही है जी, इसकी क्रीम की टेस्ट हो रहा है जी। इसमें मतलब कितनी फैट है, मतलब अगर आप हमसे क्रीम लेके जाते हैं तो उसमें से घी कितना निकलेगा ये हम चेक कर रहे हैं। हम पहले हर तरह से अपनी तसल्ली करते हैं, उसके बाद अपनी चीज अपने कस्टमर को देते हैं। तो जी माशाल्लाह हमारा सैंपल तैयार हो गया जी। अब हम चेक करने लगे जी कि हमारा सैंपल कितना है, इसकी फैट कितनी, ये हम आपको दिखाते हैं अभी। तो जी माशाल्लाह 51.5 पॉइंट है जी। तो सैंपल हमारा लग चुका है जी। आप देख सकते हैं कि 51 हमारी जो फैट आई है जी इसकी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जितना हमसे क्रीम लेंगे ना जी उसका हाफ घी आसानी निकलेगा इंशाल्लाह। तो टेस्ट था ना जी वो तो हमारा कंप्लीट हो गया जी। कंडा टेस्ट से बोलते हैं, वो कंप्लीट हो गया। ये कंफर्म बात हो गई है कि जो हमारे पास मलाई क्रीम आई है ना जी उसमें से हाफ घी निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन सबसे जो अहम बात है जो बहुत से लोगों को पता नहीं है, हर बंदा यही कहता है कि जो हमने क्रीम ली है इसमें से हाफ घी निकलना चाहिए।
लेकिन वो ये नहीं जान पाते कि आखिर वो जो हाफ घी निकलेगा वो देसी होगा या डाल्डा होगा। घी तो निकलेगा, फैट तो उसकी पूरी है, लेकिन उसको जानने के लिए हमें लगानी पड़ेगी उसकी लेबोरेटरी। RM टेस्ट उसे बोलते हैं जी। वो ये सारा जो सामान पड़ा, ये केमिकल आप देख सकते हैं सारे पड़े हुए हैं ना जी, ये RM टेस्ट लेबोरेटरी के लिए, जो कि चेक करता है घी को कि आखिर इसमें देसी घी कितना और डाल्डा कितना। ये हमें बिल्कुल एक्यूरेट 10/10 बता देगा कि इस क्रीम मलाई में आपका जो घी है वो डाल्डा है या देसी है। तो अभी हम ये टेस्ट लगाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हमारा RM टेस्ट कितना आया इस क्रीम का। आगे हैं जी अपने आखिरी मरहले में, जो कि बहुत अहम है जी, जो कि RM टेस्ट लेबोरेटरी का मैंने आपको बताया था कि जिससे पता चलता है कि आया ये क्रीम जो मलाई है इसका जो घी बनेगा वो खालिस बनेगा या फिर के वो डाल्डा बनेगा। तो इसलिए ये लेबोरेटरी है जी, ये सुहेल साहब हैं जी, लेबोरेटरी एक्सपर्ट है माशाल्लाह, काफ़ी तजर्बा रखते हैं, ये काफ़ी सालों से ये मेरे साथ हैं और जो RM टेस्ट है घी का वो यही ही लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं ये जो घी है ना जी, इसका वेट हो रहा है जी लैब में। इसके बाद जितने भी केमिकल वगैरह इसमें ऐड हो गए सारे हम आपसे शेयर करते जाएंगे भी कौन कौन सा इसमें केमिकल ऐड होता है। सबसे पहले तो इसमें घी ऐड हो रहा है जी। ठीक है, 5 ग्राम इसके लिए हमें घी चाहिए होता है लैब टेस्ट के लिए ना, 5 ग्राम। तो 5 ग्राम जो हमारा घी है वो हो चुका है जी। तो उसके बाद हमने डालनी होती है इसमें जी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो होती है वो हम डालते हैं जी इसमें 20 ml। ठीक है, 20 ml जो है ना वो हम इसमें डालेंगे जी ग्लिसरीन। 5 ग्राम घी के बाद 20 ml उसमें गई है जी ग्लिसरीन और 3 ml अब इसमें जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 चीजें सबसे पहले उसमें डालनी पड़ती हैं। उसके बाद जो प्रोसीजर है सारा गैस का वो करके दिखाएगा बच्चा आपको, मैं साथ साथ आपको दिखाते जाता हूँ कि कैसे कैसे हो गई। अब जी 90 ml पानी के बाद, वाटर के बाद आ गया जी 50% जो हमने डालना है ना इसमें, वो हमने डालना है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। और लास्ट में जो एक चीज है वो आपने कभी मिस नहीं करनी, कोनिक स्टोन, ये आपने लाजमी इसमें ऐड करने हैं। अगर आप ये डाल देंगे तो ये जो फ्लास है ना ग्लास की, ये टूटेगी नहीं। ठीक है, इसको आपने कभी भी मिस नहीं करना, इसको आपने लाजमी इसमें जो चंद इसके जो है ना जी ड्रॉप, वो लाजमी इसमें स्टोन डालने हैं। अब इसका जो अगला मरहला है जी वो शुरू हो चुका है जी। अब जो हमने केमिकल वगैरह सारे इसमें ऐड किए थे वो सारा कुछ उसमें मतलब जो आग के जरिए वो बिल्कुल साफ होगा, हर चीज क्लियर होगी। उसके बाद जो टेस्ट होगा ना वो वाज़ेह आएगा कि आया इसमें मतलब कितना घी और कितना इसमें डालता है। अभी ये हो रहा है जी प्रोसीजर सारा। ये जी पकाई का जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब जो है ना इसमें 90 जो ml है ना वो इसमें हम डालेंगे जी वाटर, जिससे वाटर हम इसमें डालेंगे 90 ml। ठीक है, और आपने ध्यान रखना है कि जब अगर को मेरा भाई देख रहा है जो कि RM टेस्ट लेबोरेटरी करना चाहता है या लगाता है, तो उसे मैं यही कहूँगा कि इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें आपने ऐड करना है। एक साथ आप डालेंगे तो जो सारा जो घी है ना वो बाहर आ जाएगा केमिकल्स में, जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इसके लिए एहतियात बहुत जरूरी है, बहुत आराम ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने इसको ना इसमें डालना है। तो 90 ml जो इसमें वाटर है वो डालना है। उसके बाद 50 ml जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड डालना है इसमें। तो उसके बाद फिर हमारा जो अगला मरहला है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, वो भी हम आपको साथ साथ बताते हैं। लो जी, अब जो है ना वो आखिरी मरहले में हम पहुंच चुके हैं तकरीबन। ये आप देख सकते हैं कि ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे आ रहा है। ये हमने 100 ml लेना है, यहाँ पे घी है हमारा। ठीक है, और ये एक कह लो कि भाप के जरिए इधर आ रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है ना हमने 100 लेना है जी, 100 ml तक। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसकी RM टेस्ट लेबोरेटरी कितनी है। तो लो जी 100 ml जो है ना जी वो हमारे पास आ चुका था। ठीक है, तो अब हमने इसमें 3 जो ड्रॉप है ना वो इसमें ऐड करेंगे जी। ठीक है, लास्ट में फॉर्मूलिन के। ठीक है, ये 3 ड्रॉप ऐड हो गए हैं। अब हम इसकी करेंगे जी रीडिंग।
जो फूड महकमा है उसने कहा है जी कि कम से कम जो है ना आपकी जो RM है वो कम से कम 26 होनी चाहिए, लेकिन जो लोकल क्रीम है प्योर दूध आता है उसकी जो मलाई होती है उसकी जो RM होती है वो 30 से 31 होती है। तो अब हम देखते हैं कि जो घी हमने आपको देना है उसकी RM कितनी होती है, तो वो हम देख रहे हैं जी कि कहाँ तक इसकी जो है वो रीडिंग जाती है। जी माशाल्लाह जी हमारी जो रीडिंग है वो आ गई है तकरीबन 29.8 पे, ये आप देख सकते हैं। नीचे भी कैमरा करें ये बात, ये 29.8 जी हमारी रीडिंग आई है माशाल्लाह से। और इसका ये कलर आप देख सकते हैं कि टोटली चेंज हो गया है। 29.8 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो इसका जो देसी घी है ये 110% खालिस है जी। माशाल्लाह जी हमारा जो टेस्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हमारी तसल्ली हो गई है कि माशाल्लाह से जो हमारा घी बनेगा ना वो 110% खालिस है। तो अब हमारी हर तरह से तसल्ली हो गई है। और अब हम आ गए हैं जी इस तरफ, ठीक है जी। अब हम जो क्रीम है ना उसको हम डालेंगे चाटी में, ठीक है। चाटी में डाल के तो फिर हम उसकी लगाएंगे जाग, दही की जाग हम लगाएंगे और इसका अच्छी तरह से मुंह को गर्म कर देंगे, ठीक है। ठीक, उसके बाद फिर हम सुबह इसका मक्खन बनाएंगे, मक्खन के बाद फिर हम घी बनाएंगे। कोई भी क्रीम लाई है ना आप डायरेक्ट उसका घी ना बनाएं। अगर आप घर पे भी बनाते हैं ना तो उससे सबसे पहले आप उसमें दही की जाग लगा दिया करें, उसके बाद एक दिन के लिए उसको रख दिया करें, अगले दिन उसका मक्खन बनाएं, मक्खन से फिर घी बनाएं। अगर आप मक्खन से घी बनाएंगे तो उसकी भी जो खुशबू और असल जायका वो आप तक पहुंचेगा। और अगर आप डायरेक्ट मलाई का आप घी बना देंगे तो वो जो असल जायका ना वो नहीं आएगा इसका, जो कि प्योर है, नेचुरल है। तो आप देख सकते हैं जी कि हमारी सफाई का जो निज़ाम है यही हमारा तरीकाकार है। इसी तरीके के साथ हम सारा कुछ करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा नहीं ख्याल कि इतनी सफाई के साथ कोई ऐसा कोई काम करता होगा। माशाल्लाह जी जो क्रीम मलाई थी हमारी वो अब हमारी तसल्ली के बाद आ गई है जी ये चाटियों में दोनों। और अब हम इसको लगाने लगे हैं जी जाग। ये दही की आपने हाफ चम्मच लेना है और इसको अच्छी तरह हल कर देना है, ठीक है जी। ये हाफ चम्मच है उसमें डाल दिया और हाफ चम्मच हमने डाल दिया इस पे, ठीक है। और अब हमने इसको अच्छी तरह कवर कर देना है, इसको अब हमने अच्छी तरह कवर कर देना। आप देख सकते हैं कि देसी जो घी है ना हम इसको देसी तरीके से ही तैयार करते हैं ताकि जेन्युइन जो जायका है ना असल जायका आप तक पहुंचे। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई इतनी मेहनत करता होगा कि पहले उसको चेक करते हैं, उसका टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद फिर उसकी लेबोरेटरी लगाते हैं, फिर उसको इधर लेके आते हैं, चाटियों में डालते हैं, दही लगाते हैं। एक रात के लिए हम अपने इसको छोड़ देना है, एक रात के लिए अब हमने इनको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। अगले दिन आके हमने इसका बनाना है मक्खन और मक्खन से फिर बनाना है घी। अगर हम मलाई का डायरेक्ट घी बनाते हैं तो वो खुशबू और जायका नहीं आता जो कि आना चाहिए, जो कि इसका जेन्युइन चीज है वो नहीं हम तक पहुंचती। अगर हम उसका डायरेक्ट ही मलाई का घी बना लें, पहले मलाई का आप बनाना है मक्खन और मक्खन से फिर घी बनाना है, फिर असल जायका असल खुशबू आप तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आपको कल और बताएंगे आपको कि हम घी किस तरह बनाते हैं और किस तरह पैक करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी सफाई का जो निज़ाम है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की डेयरी होगी जो इतना अच्छे तरीके सफाई के साथ ये काम करती होगी। जो घी हमने आपको देना है वही घी हमने घर लेके जाना है, क्योंकि इसमें हम बहुत मेहनत करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। जी तो भाईजान ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी डेयरी है जी, चौधरी डेयरी, बुखाड़ा में सिटी बिजनेस सेंटर मार्केट है कमर्शियल, वहाँ पे हमारी डेयरी है। हम कोई कोने में बैठ के कोई डब्बे नहीं भर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मार्केट में बैठे हुए हैं, ठीक है। और 1999 से हमारा ये काम है, ऑनलाइन जो काम है हमारा ब्रांड जो वो अब हमने लॉन्च किया है। उससे पहले हम उकाड़ा की हद तक अपना काम कर रहे थे देसी घी और मक्खन का। अब हमने जो ऑनलाइन सर्विस शुरू की है पूरे पाकिस्तान में, तो मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी डेयरी आप देख सकते हैं जी, ये उकाड़ा सिटी बिजनेस सेंटर है जी, वहाँ पे हमारी ये लोकेशन है। The next day जो हमने कल जाग लगाई थी अब हम उसका बनाएंगे जी मक्खन। ये आपके सामने है, खोलो यार। ये हमारा तरीकाकार होता है जी, हम एक दिन पहले इसको जाग लगा के रख देते हैं जी और अगले दिन फिर उसका मक्खन बनाते हैं ताकि उसमें जो खटास होती है, जो जायका होता है वो बेहतरीन किस्म का आ जाए। ये भी उतारो, ये भी उतारो, दोनों को उतारो।
जी माशाल्लाह बहुत। ये देखो क्रीम जो है ना मलाई की जो हमारी, ये पूरी तरह जम चुकी है, बेहतरीन उसका टेस्ट होगा इंशाल्लाह, उसमें खटास भी आ जाएगी, ठीक है। और जो उसकी जमात था वो भी जबरदस्त किस्म का हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि हम मक्खन किस तरह तैयार करते हैं। लगाओ बनानी इसमें यार, ये लगी जी भाई बनानी। अब ये मक्खन हमारा तैयार हो रहा है जी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बनाने की मदद से जो मक्खन जो हमारा तैयार हो रहा है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मक्खन हमारा तैयार हो गया है जी। अब हम इसको लस्सी से अलग करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये खालिस मक्खन है जी, बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल प्योर देसी जो तरीका है ना जी, ये वो वाला तरीका है जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। और माशाल्लाह हम इसी तरीके के साथ ही अपना मक्खन बनाते हैं और मक्खन से फिर घी बनाते हैं। ये आपको दिखाते हैं कि अब हम इसको ऐसे ही करेंगे। ये आप देखेंगे साफ सुथरा बर्तन है, स्टील की बरात है माशाल्लाह से, और इसमें जो हमारा मक्खन तैयार हो रहा है हम इसमें डालेंगे। ये देखो माशाल्लाह, अब इस मक्खन का हमने घी बनाना है। अब हम इस मक्खन को रवायती तरीके के साथ घी में बदलेंगे और इसकी असल खुशबू और असल जायका आप तक पहुंचेगा इंशाल्लाह। ये अब हम देख सकते हैं कि हम लस्सी से मक्खन को लस्सी से अलग कर रहे हैं। ये हमारा देसी घी बनाने का पहला मरहला है। और अभी आपको ये सिर्फ 2 चाटियां नजर आ रही हैं। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत वसी है और हम रोजाना कम से कम ऐसी 50 चाटियों में जाग लगा के रखते हैं और 50 चाटियों का हम ताज़ा मक्खन बना के आगे सेल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मोहब्बत आपका प्यार है कि आप हमें ऑर्डर करते हैं, हमारा खालिस चीज आपके पास पहुंचता है, फिर आप प्यारे प्यारे हमारे कमेंट्स भी करते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज देख सकते हैं, इंस्टाग्राम देख सकते हैं, टिकटॉक देख सकते हैं कि जहाँ पे लोग कमेंट्स दे रहे हैं जिनके पास घी जा रहा है, मक्खन जा रहा है, वो माशाल्लाह बता रहे हैं कि आपका मक्खन और घी माशाल्लाह बहुत खालिस है, हमें बहुत पसंद आया और हम नेक्स्ट भी ऑर्डर करेंगे आपको। तो जी माशाल्लाह जी मक्खन हमारा तैयार हो गया जी। अब हम इस मक्खन से बनाएंगे जी देसी घी, वो भी आपको दिखाते हैं। जैसे हमने मक्खन बताया कैसे बनता है, इसी तरह हम आपको देसी घी बताते हैं किस तरह देसी घी बनता है जी। आप देख सकते हैं जी, ऐसे हम रोजाना की बुनियाद पर हम ऐसे ही मक्खन से घी तैयार करते हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन असल तरीका है। जो आप कहते हैं ना कि गांव से घी मंगवाना है, जो लोग अक्सर बात करते हैं ना कि हमने गांव से घी मंगवाना है जी, गांव का घी बहुत खालिस होता है। आप यकीन माने ये वही देसी घी है जो हम तैयार करते हैं आपके लिए। ये बिल्कुल सारा तरीका कर आपको देसी तरीका बताया और इसी तरीके के साथ ही हम मलाई और क्रीम को जाग लगाते हैं, जाग लगा के उसको चाटी में बंद करते हैं। तो अगले दिन हम आके उसका मक्खन बनाते हैं, मक्खन से फिर हम घी बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो मक्खन हमारा था ये बन के आ गया ये अब बड़े से पतीले में, और अब इसका खालिस देसी घी बनेगा और घी फिर हम डब्बों में पैक करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। मैंने आपको शुरू से बताया था कि हमारे इस ब्लॉग में शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल तरीका होगा कि हम किस तरह मलाई से मक्खन बनाते हैं, मक्खन से घी बनाते हैं, किस तरह पैकिंग करते हो, किस तरह आप तक पहुंचेगा। ये पूरी चीज हर चीज इंशाल्लाह आपको वाज़ेह तरीके से बता रहे हैं इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह घी हमारा रेडी हो चुका है जी। तो अब हम घी को हमें प्यारे से खूबसूरत से बर्तन में डालने लगे। ये स्टील का हमारा कूलर है जी, हम ठंडा करने के लिए इसमें डालेंगे घी को। सब डालें इसमें। ये आप देख सकते हैं कि कितना सफाई के साथ हम ये सारा काम करते हैं माशाल्लाह से। और घी की आप लोग चेक करें माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा घी है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा घी है माशाल्लाह से। ये अब हम घी के बर्तन में इसको डाल रहे हैं जी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो घी है ना वो हमने आपके लिए तैयार किया है माशाल्लाह से जी। माशाल्लाह घी हमारा तैयार हो गया था और हमने इसको डाला है जी वाटर कूलर में। ये स्टील का बहुत खूबसूरत सा बर्तन है जी। हम घी बना के फिर इसको इसमें डालते हैं, फिर ऊपर से कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी बढ़ाई करते हैं जी। ये आप चेक कर सकते हैं जी कि हमारा तरीकाकार क्या है जी।
हमने सारा काम किया है और सफाई का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। और हमने आपको शुरू में भी बताया था कि जो घी हम आपके लिए पैक करते हैं वही घी हम अपने घर में लेके जाते हैं। सफाई निस्फ़े ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फोकस है ना वो सफाई पे बहुत ज़्यादा है जी। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह हमारा देसी घी तमाम मराहल से गुजरता हुआ अब आखिरी स्टेज पे आ गया है। तो ये हमारा जो घी है ये बिल्कुल पैक हो चुका है जी। ये आप देख सकते हैं कि ये हमने मशीन के साथ इसकी सील लगा दी है जी। और ये इजी ओपनर है, ठीक है। और ये ऊपर प्लास्टिक का ढक्कन भी है ताकि जब आप इजी ओपनर खोलें और उसके बाद ये जो प्लास्टिक का ढक्कन है ना इससे आप इसको कवर कर दें। और इस देसी घी का जो ये डब्बा है ना इसकी खास जो बात है वो ये है कि जब आप देसी घी इस्तेमाल कर लेंगे उसके बाद भी ये हमारा जो डब्बा है ना ये आपके घर का जो मसाला जात है उसके इस्तेमाल के लिए आपके काम आएगा इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का जो व्लॉग था वो बनाने का जो मकसद था वो आप तक पहुँच गया होगा और आपने देखा कि हमने किस तरह बड़ी अच्छे तरीके के साथ सफाई के साथ पूरी ईमानदारी के साथ बहुत अच्छे तरीके से हम घी को तैयार करते हैं। जैसे कि आपको बताया कि जब हमारे पास मलाई क्रीम आती है हम उसका सैंपल उठाते हैं, उसकी फैट लगाते हैं, उसके पास लेबॉर्ट्री RM टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद फिर हम उसको चाटियों में डालते हैं, उसके बाद जाग लगाते हैं, एक दिन के लिए उसको कवर कर देते हैं। देन उसके बाद फिर हम उसको मक्खन बनाते हैं, मक्खन को लस्सी से अलग करते हैं, फिर मक्खन का हम देसी घी बनाते हैं। उसके बाद फिर आपने देखा है कि किस तरह हमने स्टील का जो एक बड़ा सा कूलर हमने रखा हुआ है उसको ठंडा करने के लिए हम उसमें डालते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारी ये पैकिंग का जो मरला ना वो शुरू होता है। तो चौधरी डेयरी आपके लिए बहुत खालस और बहुत अच्छा देसी घी देसी तरीके से तैयार करता है। और इंशाल्लाह आप हमें ऑर्डर करें और हमारा देसी घी आप घर बैठे मंगवाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके खानों में जायका हो, लज्जत हो, तो फिर देर किस बात की, अभी हमें फोन करें और हमारा देसी घी घर बैठे मंगवाएं। हमारी होम डिलीवरी फ्री है पूरे पाकिस्तान में। अब तो माशाल्लाह रमजान मुबारक का प्यारा सा खुशियों भरा रहमतों वाला महीना चल रहा है, तो चौधरी डेयरी ने एक सूची डिस्काउंट भी दिया है, 20% ऑफ भी हमने कर दिया है रमजान की वजह से। अब हमारा देसी घी सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए में घर बैठे मंगवाएं और होम डिलीवरी के साथ पूरे पाकिस्तान में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और ये जो खसूसी डिस्काउंट है ना जी ये सिर्फ और सिर्फ रमजान मुबारक के महीने के लिए है जी। ईद के बाद फिर वही रेट आ जाएगा पुराना।